दोस्तों नमस्कार, मैं राकेश श्रीवास्तव। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से दिशा सल्यान की मौत का मामला गरमाने लगा है और इस मौत के मामले में खास करके पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का नाम सामने आने के बाद ऐसा लगता है जैसे महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आ गया हो, क्योंकि इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी शुरू हो गई है, उसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में यह मामला और भी गरमा सकता है। सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत 8 जून 2020 को हुई थी। वो मालाड के एक इमारत की 14वीं मंजिल से गिरकर उसकी मौत हुई थी और उसके बाद इस मौत मामले को लेकर दो तरह की थ्योरी सामने आ रही थी। पहला यह था कि दिशा सालियान ने सुसाइड किया है, जबकि दूसरी थ्योरी यह सामने आ रही थी कि उसकी हत्या की गई है, उसे धक्का देकर नीचे गिराया गया है। लेकिन पुलिस जांच में उस समय जो पुलिस की जांच हुई, उस जांच में यह बात सामने आई कि दिशा सालियान ने आत्महत्या की है और इस मामले में किसी भी व्यक्ति की संदिग्धता सामने नहीं आ रही है। यही वजह है कि कुछ ही समय के बाद पुलिस ने इस मामले को बंद कर दिया था। आपको बता दें कि उस समय राज्य में उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री हुआ करते थे और उनके बेटे आदित्य ठाकरे का नाम भी इस मामले में सामने आ रहा था। लेकिन पुलिस की तरफ से इस मामले में कई बार जांच के बाद यह साफ कर दिया गया था कि इस मामले में किसी भी तरह के व्यक्ति की भूमिका नहीं है और यह पूरी तरह से सुसाइड का मामला है। लेकिन उस वक्त नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने इस मामले को उठाते हुए आदित्य ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाया था। लेकिन पुलिस की जांच के बाद और पुलिस ने यह जब साफ कर दिया कि इस मामले में किसी की भी भूमिका संदिग्ध नहीं है, उसके बाद यह मामला ठंडे बस्ते में पड़ गया था। लेकिन 2021 में वापस से नीतीश राणे ने इस मामले को लेकर आदित्य ठाकरे पे गंभीर आरोप लगाए और कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन उस समय सालियान के पिता, जो दिशा सालियान है, उसके पिता सतीश सालियान ने खास रूप से कहा था कि इस मामले में वो किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहते हैं और इस मामले में किसी की भूमिका भी संदिग्ध नहीं है। कृपया करके हमारे परिवार को छोड़ दिया जाए, उसे मीडिया में ट्रायल के तौर पे नहीं देखा जाए और उसे लगातार खबरों में नहीं रखा जाए। उसके बाद से यह मामला शांत हो गया था। लेकिन जिस तरह से इस मामले में अब 19 तारीख को जिस तरह से सतीश सालियान ने हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की और इस याचिका में उन्होंने साफ रूप से आरोप लगाया कि उनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। इसमें ही साफ रूप से उन्होंने आदित्य ठाकरे, डीनो मोरिया और सूरज पंचोली, ये जो दो हीरो है, सूरज पंचोली और डीनो मोरिया, उसके अलावा विधायक और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को आरोपी बनाने की मांग की गई है और कहा गया है कि इस पर केस दर्ज होना चाहिए। उसके बाद से यह मामला काफी गर्मा गया है। एक दिन पहले की ही बात है कि विधानसभा और विधान परिषद में इस मामले को लेकर काफी हो हंगामा हुआ और दोनों ही तरफ से बयानबाजी आई। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया को संबोधित किया और इस मामले में अपने बेटे की जो संदिग्धता है या उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं उसे पूरी तरह से खारिज कर दिया। सवाल इस मामले में यह उठता है कि जब सतीश सालियान ने 2020 में जब उनकी बेटी की मौत हुई थी, उस वक्त उन्होंने सत्ता पक्ष, जब उस समय के जो तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे थे और उनके बेटे थे, उस समय उन्होंने किसी तरह का आरोप नहीं लगाया था और साफ रूप से कहा था कि इस मामले में आदित्य ठाकरे की कोई भूमिका नहीं है, कृपया करके इस मामले को राजनीतिक मोड़ ना दिया जाए। लेकिन अब वही सतीश सालियान वापस से याचिका दायर करते हैं और आदित्य ठाकरे सहित 2-3 लोगों पर आरोप लगाकर गंभीर मामले की तरफ इशारा करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर 2020 में सतीश सालियान इस मामले में क्यों चुप थे और क्यों इस मामले को नहीं बढ़ाना चाहते थे, और अब जब 2025 में इस मामले में याचिका दायर करके वो इस मामले को क्यों बढ़ाना चाहते हैं, ये सवाल गंभीर है। क्या सत्ता पक्ष के इशारे पे सतीश सालियान इस मामले को लेकर आगे बढ़े हैं? क्या उस वक्त उन्होंने उद्धव ठाकरे या दूसरे जो लोग हैं उसके दबाव में पीछे हुए थे? क्योंकि सतीश सालियान ने
ये आरोप जरूर लगाया है कि उस समय के मुंबई पुलिस के जो अधिकारी थे और उस समय की जो महापौर थी किशोरी पेडनेकर, उन्होंने उन पर दबाव बनाया था। सवाल ये उठता है कि क्या उस समय उन पे दबाव बनाया गया था और इस वक्त क्या सत्ता पक्ष की तरफ से उन्हें उकसाकर उनके माध्यम से याचिका दायर की गई है ताकि इस मामले को अच्छी तरह से भुनाया जा सके, आदित्य ठाकरे को केस के मामले में फंसाया जा सके, या इस मामले का सच सच में आना बाहर बाकी है। क्योंकि ये सवाल तो जरूर गंभीर है कि जब मलाड में उस रात पार्टी हो रही थी, उस पार्टी में कई लोगों के जाने की भूमिका और उस पार्टी में शामिल होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन पुलिस जांच में ऐसी कोई भी बात सामने नहीं आई जो संदिग्ध दिखती हो या संदिग्ध तौर पे उस मामले में किसी तरह की कार्रवाई की संभावना बनती हो। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर दिशा सालियान ने एक पार्टी में जाने के बाद 14वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या क्यों कर ली? अगर उन्हें सुसाइड करना होता तो वो पार्टी में जाने की जरूरत नहीं थी, वो कहीं और कर सकती थी, लेकिन 14वीं मंजिल से कूदकर उन्होंने सुसाइड किया था। उसके कुछ ही दिनों के बाद, जब करीब 14 जून की बात है, जब सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया, तब यह मामला और भी गंभीर हो गया कि क्या दिशा सालियान की मौत का कोई कनेक्शन सुशांत सिंह राजपूत की मौत से है। उसके बाद से ही इस मामले को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है। अब इस मामले को लेकर जिस तरह की राजनीति शुरू हो गई है और जिस तरह से नीतीश राणे ने लगातार गंभीर आरोप लगाए हैं, खुद सालियान के पिता सतीश सालियान ने जिस तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं, उसके बाद यह सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उस वक्त मुंबई पुलिस ने सत्ता पक्ष के इशारे पे काम करते हुए इस मामले को दबाने का प्रयास किया, या इस वक्त सत्ता पक्ष के इशारे पे सतीश सालियान ने कोर्ट का रुख किया है, या इस मामले का सच कुछ और आना बाकी है। सवाल कई तरह के गंभीर है, लेकिन फिलहाल आदित्य ठाकरे एक बड़ी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं। साथ ही सूरज पंचोली और डीनो मोरिया, ये इन दोनों का भी नाम जिस तरह से सामने आया है, उसके बाद ये सवाल गंभीर उठ गया है कि क्या सतीश सालियान जिस गैंगरेप की बात कर रहे हैं, क्या उस गैंगरेप में इन तीनों की भी भूमिका थी। सवाल और भी है कि क्या इस मामले में और लोग भी शामिल थे, अगर और लोग शामिल थे तो उनका नाम सामने क्यों नहीं आया। क्या उन लोगों के साथ के अलावा इन तीन को खास करके फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसे कई सवाल हैं और इन सवालों के बीच ये सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या आने वाले दिनों में जब मनपा के चुनाव होने हैं, महाराष्ट्र जैसे बीएमसी के चुनाव होने हैं, बीएमसी में हमेशा से उद्धव ठाकरे की सत्ता रही है, खास करके अन्य राज्यों अन्य जिलों में भी महानगर पालिका की में शिवसेना की सत्ता रही है, बीजेपी की सत्ता रही है। इन सभी महानगर पालिका में चुनाव होने वाले हैं, खास करके बीएमसी का चुनाव काफी महत्वपूर्ण है। तो क्या ये पूरा मामला है बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए उद्धव ठाकरे की पार्टी की छवि को खराब करने के लिए, खास करके आदित्य ठाकरे को घेरने के लिए एक प्लानिंग के तहत किया गया है? क्या इसके पीछे कोई दूसरा षड्यंत्र है? इन तमाम सवालों का जवाब फिलहाल आना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल जो राजनीति शुरू हुई है उसके बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में इसे लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से जिस तरह की राजनीति शुरू होगी, उसके बाद ये देखना दिलचस्प होगा कि उसके बाद जब बीएमसी के चुनाव होते हैं तो उस चुनाव में आखिर कौन परचम लहराता है। फिलहाल आदित्य ठाकरे किसी मुसीबत में फंसते नजर आ रहे हैं और उद्धव ठाकरे ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो आगे बढ़कर उनकी कोई बड़ी मदद कर सके। ऐसे में देखना होगा कि आने वाले दिनों में कानूनी प्रक्रिया क्या होती है और इस मामले में जिस तरह का आरोप सतीश सालियान लगा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे श्रोता हैं तो आप हमें जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार।